दिस इज़ मी रुबीना यूसुफ और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर। हरियाली, कितना खूबसूरत बाग है, कितना खूबसूरत खेत है। ये है स्ट्रॉबेरी का खेत और जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और हर घर की जो जीनत बनने वाला फ्रूट है वो स्ट्रॉबेरी है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जूसेस में, शेक्स में, आइसक्रीम्स, और अगर कोई मेहमान आता है तो उसको फ्रूट चाट में काट कर भी हम देते हैं स्ट्रॉबेरी। और ये बच्चों से लेके बड़ों तक का ये एक फेवरेट फ्रूट है, बड़ा फ्रेश फ्रूट है। मैं तो अक्सर खुद बाज़ार से ख़रीदती थी, रेडियो पर दिखती मुझे नज़र आती थी। ये मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पर खुद आई हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे लगता था कि जो स्ट्रॉबेरी है ना ये दरख्तों को लगती है। तो जब मैं आने वाली थी कि मैंने कवरेज करनी है तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये खेतों में लगती है और इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक शीट है, ये इसको इसकी हिफाजत के लिए है कि इसको मिट्टी ना कहीं लग जाए, तो ये एक एक पौधे की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है। तो जो इसका ये वाइट फूल है ना, ये भी स्ट्रॉबेरी की शक्ल इख्तियार करेगा। और ये देखिए अभी स्ट्रॉबेरी बहुत छोटी है, बन रही है। हम यहाँ पर एक खाते हैं, कितनी मज़े की स्ट्रॉबेरी है। अगर आप इसको खाएं तो ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत मज़े की है। तो अभी आप खेत को एंजॉय करें, हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। कसम से बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अपने हाथों से पिक की, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया। आप तो सिर्फ ख़रीद सकते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आज मैंने किया है, थकावट भी फील नहीं हो रही मुझे तो। लेकिन जो मैंने वादा किया था मैं इसके फ़ायदे आप लोगों को बताऊँगी। तो हम थोड़े से फ़ायदों की अगर बात करें तो जो आजकल का सबसे बड़ा मसला है वो है वेट लूज़ कैसे किया जाए। आपको वेट लूज़ करना है और आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप ये खा सकते हैं तो आपका वेट चुटकियों में कम हो सकता है। दूसरी बात, लोगों को जिगर के बहुत मसले हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर आप निहार मुंह गिलास 2 गिलास अगर आप इसके जूस पी लेना तो आपका मसला भी गायब हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, बहुत सारे जो मसलों का इलाज है वो स्ट्रॉबेरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारी मदर्स जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो एक ख़वातीन है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो जब ये खाती है तो विटामिन C, B9 की काफ़ी मिकदार स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ख़वातीन हैं वो अपना ख्याल नहीं रख पाती तो वो प्लीज़ स्ट्रॉबेरी तो लाजमी खाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर हम और इसकी बात करें कि लड़कियां खूबसूरत कैसे हो सकती हैं, ख़वातीन जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रखती, उनको रिंकल्स आ जाते हैं और पिंपल्स हैं और इस तरह से झुर्रियाँ पड़ गई हैं, फ्रैकल्स आ गई हैं, स्याइयाँ जो इर्द गिर्द पड़ जाती हैं। तो लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो उसका भी इसमें हल है। तो कितने फ़ायदे हैं उफ़ल्ला। अगर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी पहले नहीं पसंद थी तो अब पसंद आनी चाहिए। इसमें कितने फ़ायदे हैं, मुझे तो लगता है कि मैं तो अब स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है, आपने पूरे दिन से रोज़ा रखा हुआ होगा, कुछ नहीं खाया होगा। इफ्तार के वक्त अगर आप इसका जूस पिए या शेक तो क्या ही बात है, कितनी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। फ़ायदे तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं स्ट्रॉबेरी के, लेकिन अब हम मिलेंगे इस बाहिम्मत खातून से जिसका ये खूबसूरत बाग है। उसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि कैसे उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, तो ये हम जानेंगे उनसे। उससे पहले मैं ये खाऊंगी थोड़ी स्ट्रॉबेरी, अपनी थकावट को करूंगी दूर। वैसे ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन है वो सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं, रोटियां बना सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, जो मेहमान आते हैं उन्हें सर्व कर सकती हैं। लेकिन आज ये गलत होने वाला है क्योंकि मैं आज एक ऐसी खातून के पास मौजूद हूँ जो इस बाग की रानी है। जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इनसे जानते हैं कि शौक़ पैदा कहाँ से हुआ, किससे इंस्पायर हुई। मैं नेचर से प्यार करती थी, ठीक है, तो नेचर के करीब रहती थी, ज़्यादातर रहती थी। मैंने जब कोविड आया ना तो ये फिर मैंने शौक़ को थोड़ा सा डेवलप किया। मैंने देखा कि चलें हम क्रॉप्स में डील करते हैं, हम
लोगों में नहीं ये गपशप लगा सकते थे, फ्रेंड्स कजन्स की तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन ज़मीन पे आने से हमें कोई नहीं मना कर रहा जब कोविड आया तो लोगों ने जो थी औरतें उन्होंने घरों पर कढ़ाई शुरू कर दी, कढ़ाई कपड़े सिलाई करना, और आपको ये ख्याल कैसे आया? मैं उस स्टेट ऑफ माइंड की नहीं थी। ठीक है। मुझे ये था कि बाहर निकल के फील्ड पे काम करना चाहिए। पहले मैं और एक्सपोर्ट्स वगैरह का बिजनेस करती थी, तो फिर मैंने कहा चले इसको हम अवेल करते हैं। मेरे पास अपनी लैंड थी, मैंने उस पर ये क्रॉप लगाना शुरू कर दी। जैसी क्रॉप लगाई अल्लाह मियाँ ने बरकत डाली और ये आपके सामने स्ट्रॉबेरी। अच्छा, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताएं आपकी एज क्या थी जब आपको कोई ऐसा शौक पैदा हुआ? कोई आपने कोई स्पेसिफिक सोचा हुआ था पहले से कि अब जब आप बड़ी होंगी तो आप कोई ऐसा क्रॉप बनाएंगी? नहीं, मैं जब अर्ली 30s में थी तो मैं ये ज़रूर प्लान करती थी कि बच्चों को लाहौर में फेस्टिवल्स पे जाना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे बाबा वगैरह हमें फेस्टिवल्स पे लेके जाते थे, की रानी सर्कस इस तरह के बहुत लगते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए कोई यहाँ पर फेस्टिवल नहीं, मैं अपने बच्चों को कहीं भी नहीं लेके जा सकती थी। फिर जब कोविड आया तो हम लॉक हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा बच्चे जो है ना वो मोबाइल गैजेट्स इनसे निकलते ही नहीं है। इवन मैं अपने तीनों को कहती हूँ तो वो कह देते हैं कि नहीं घर पे खाना मंगा लेते हैं, बाहर कौन जाए। मैंने कहा ये गलत हो रहा है लाहौर के साथ। मैंने कहा मैं बच्चों को इनवाइट करती हूँ, बच्चे आएंगे, ठीक है, और फिर ये स्ट्रॉबेरी में बैठेंगे, मेले लगेंगे, लाहौर वापस उस मेलों में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए जी। ओके ओके, वाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने अपने शौक को बिजनेस में बदला तो कितनी खुशी हुई? पहली इनकम कितनी आई? कहाँ से आपने काम स्टार्ट किया? क्या इतना ही बड़ा क्रॉप था या कोई छोटी सी कोई किनारे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 जगह पे लगता है क्रॉप। ये जो है ये 1 एकड़ है, बाकी 19 एकड़ है, कहीं 3 कैनाल्स भी है। डैमेज भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। इससे प्यार करोगे ना, ये आपसे प्यार करेगी, ये ज़मीन है ना। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं इसको संभालना बहुत मुश्किल है, जैसे पिछले दिन बहुत बारिशें हुई हैं और फिर बर्फ़ भी पड़ती है, तो कैसे आप इसकी लुक आफ्टर करती हैं? कितने आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन राउंड 70 के करीब स्टाफ है, जिसमें कुछ सुपरवाइजर्स भी हैं, ठीक है, और वो देखते हैं, मैनेज करते हैं। अभी जो हडियारे की तरफ जो है, हमारे लाहौर में एक जगह है हडियारा, उस तरफ जो बारिश आई, ओले गिरे, तो वो पूरी क्रॉप डैमेज हो गई। लाइक वो 17 एकड़ थी, ठीक है, वो 100% लॉस था। उसके ऊपर हमने ट्रैक्टर चला दिया। अच्छा, ये अल्लाह मियां की बरकत है कि ये देखें ये चली खड़ी हो गई है। जहाँ मैंने लास्ट फेस्टिवल किया था वो भी बिल्कुल चल रही थी। बच्चे आ रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा आयशा, मैंने ये सुना है कि आप फेस्टिवल्स भी करवाती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ जी, मैं ना सिर्फ बच्चों के लिए फेस्टिवल्स कराती हूँ। वाओ, काश मेरी बच्ची होती तो फेस्टिवल भी आता। नहीं, आप अब इस एज में भी बच्चे आते हैं। हमारे पास यूथ आती है, हमारे पास छोटा बच्चा आता है, हमारे पास टॉडलर आता है, तकरीबन सारी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और वो खेलने आते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे फेस्टिवल होता है? इसी खेत में होता है, कोई स्पेसिफिक जगह है? नहीं जी, मैं स्विच करती रहती हूँ। कभी इस क्रॉप पे होता है, कभी आगे हडियारे की तरफ होता है, कभी बेदियाँ के पास होता है, पानी के पास होता है। मेरे पास वेगर गांव में भी जगह है, मैं वहाँ पर भी फेस्टिवल करती हूँ। बेसिकली ना मैं बच्चों को एंटरटेन करती हूँ, उसमें मैं ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। हमारा आइसक्रीम फेस्टिवल होता है। ओके, वाह, उसमें आइसक्रीम में फिर स्ट्रॉबेरी आप लोग लगाते हैं? जी, मैंगो स्ट्रॉ होता है, वाटरमेलन का होता है, मेलन का होता है। वो आपके अपने खेत हैं मेलन के? वाटरमेलन वाटरमेलन और मेलन के तो मेरे अपने खेत हैं, लेकिन मैंगोज में हम अरेंज करते हैं। इसका मतलब हम बच्चों को बुलाते हैं जी। बच्चों को बुलाने का हमारा टारगेट है। ये जो बच्चे हैं ना, इनको हम इस लैंड के करीब लाना चाहते हैं, बजाय ये कंक्रीट। अच्छा, बच्चे तो आके बड़ा वो मेस क्रिएट नहीं कर देते, ये पौधों को काटते हैं और खराब करते हैं? जी, बच्चे ना बड़ों से भी ज्यादा समझदार हैं। एक दफा आयशा आंटी बताती हैं कि इस क्रॉप के ऊपर पाँव नहीं आना, ये बेबी है मेरा। ठीक है, ठीक है। तो वो उसको इसी तरह प्यार करते हैं जैसे वो किसी बेबी को करते हो। अच्छा, मेरा जो लास्ट सवाल वो ये है कि जो हमारी ख़वातीन हैं आपको घर पर देख रही हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें आप? जी, मैं बिल्कुल एक अच्छा सा मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप ये देखिएगा कि हम भी अच्छी फैमिली से, और कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप आके ये क्रॉप्स पे काम करें। मैं भी सारी ज़िंदगी एक्सपोर्टर रही, मेरा विज़न बहुत बड़ा था, लेकिन इसको भी टाइम देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप घरों से निकलें, मुझसे हेल्प मांगनी, मुझसे मांगे, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। आप लोग भी प्लीज़, आप तो हमारी चीफ मिनिस्टर भी जो है ना वो लेडी है, आए जी, उनके साथ निकल के इन क्रॉप्स को डील करते हैं। Within 5 years इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान कहाँ आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये कोई इसमें जो मिट्टी है आपकी, ये कोई ख़ास मिट्टी है, मैं अपने घर पर उगा सकती हूँ, मतलब इस हवाले से? नहीं, घर पे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए देखिए ना एनर्जी लगती है इसको डेवलप करने। घर के लिए आपके लिए एक एक आपको ये पॉट लेना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी।
आप स्ट्रॉबेरी देखो, देखो हमारी कितनी अच्छी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी है। और मुझे ये लग रहा था जैसे ये ना कुछ चीज है, बल्कि ये पेपर नहीं जी, है, बड़ा ये पतला प्लास्टिक सा है जी, ये प्लास्टिक है। ओके। ये हम लगाते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। जब नया प्लांट लगाते हैं तो उससे पहले हम ये सारे प्लास्टिक लगाते हैं ताकि इस मिट्टी इसके पौधों के पत्तों को खा जाती है। ओके ओके जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू so सो मच।